अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर ये है मेहंदी का ब्लॉग जो कि मैंने पता नहीं कैसे एडिट किया, किस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल था। मतलब सबके फेस जो हटा हटा के मुझे बहुत टाइम लगा। मेरा पहले तो दिल ही नहीं किया कि मैं अपलोड करूँ, फिर मैंने कहा चलें अब मैंने एडिट किया हुआ था तो वॉइस ओवर भी कर ही देती हूँ। तो बस जी यहाँ पर ये मेहंदी से एक दिन पहले का ब्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ना सारी सब्ज़ियाँ अम्मी लेकर आई हुई थी जो कि फ्रिज में पड़ी थी, तो उन्होंने काफ़ी स्पेस ली हुई थी। तो मैंने कहा कि सारी जो सब्ज़ियाँ वगैरह बना के रख देते हैं, तो फिर यह है कि फटाफट से निकाला और बना लिया। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना तकरीबन 2-3 घंटे सब मिल के बैठे हुए थे और बाहर ही बैठ के जो है ना हमने सब्ज़ी वगैरह बनाई और चाय वाय शाम का जो सारा टाइम था यहाँ पे स्पेंड किया। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो जो छोटी वाली भाभी है ना वो बना रही थी खाना, फिश फ्राई हो रही है, साथ में रोटियाँ बन रही हैं और साथ में बना हुआ था सालन। आई थिंक मिक्स वेज बनी हुई थी। तो ये चल रहा था जी। कल्याण उसके बेटा सर में लग जाएगी। मोटर के कब बंद करनी है? कर दूँ कि अभी चलती रहे ज़रा मोटर? वैसे तो अब पानी इधर से गिरने की अंदर इधर पाइप लगाया ना, आवाज़ आती है ना। अभी भरी नहीं है वैसे, चलो भर जाने दो। बंदर को भी दिखाओ? नहीं मैं नहीं दिखा रही, फिर बच्चे देखेंगे गलत काम करेंगे। मैंने नहीं दिखाना आपका। मैं जाऊं क्या करूं? आऊं? हाँ इसको बस हल्की सी आंच पे करना, पकी हुई है ना। अच्छा जी, आज यहाँ पर ये है शादी वाला दिन, मेहंदी का दिन है। और यहाँ पर हमने ना सुबह 6 बजे के करीब जो है ना हलवा पूरी मंगाई थी, क्योंकि पूरी रात हम लोग काम करते रहे हैं। काम क्या किया है जी, हमने सारे जो कपड़े थे ना जो हम लोगों ने पहनने हैं शादी पे, तो वो हम प्रेस करते रहे हैं। मेरे तकरीबन सारे जो कपड़े हैं ना वो मैंने प्रेस कर लिए हैं, क्योंकि हमने ना ये बनाया हुआ था, जहन बनाया हुआ था कि शादी स्टार्ट होने से पहले ना हम लोगों ने सब ने अपने अपने कपड़े जो है ना पूरी फैमिली के वो प्रेस करके हैंग कर लें, ताकि ये वाला काम जो है ना शादी के दौरान मतलब ना हो, क्योंकि गेस्ट भी आए होते हैं, फिर प्रेस का टाइम नहीं मिलता, दिन बहुत छोटे हैं। तो फिर आज जो है ना हमने अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, सब ने तकरीबन जो है ना वो करके हैंग कर लिए थे। तो बस इस वजह से मैं भी जागती रही हूँ और सेटिंग करते रहे हैं, मतलब बच्चों के कपड़े किस किस दिन के हैं वो उस तरह से सारे सेट करके तो मैंने अलमारी में जो है ना वो लगा दिए थे। और भी बहुत सी तैयारियां थी, आपको पता है कि दुल्हन की जो है ना वो कपड़े वगैरह मतलब उनको भी सेट वेट करके रखना एक एक चीज़ को, तो वो सारा कर लिया। क्योंकि दिन में जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, माशाल्लाह सब छोटे छोटे हैं सबके। जैसे मेरा रूहान है, उससे बाद भाई का भी छोटा है, एक और माशाल्लाह छोटी बेटी आई है भाई की। तो वो फिर सारा दिन ना बच्चों में गुजर जाता है, फिर बाहर जाना, बाज़ार को देखना, घर के काम देखना, तो दिन में टाइम नहीं मिलता। तो फिर रात को या बच्चे जब सो जाते हैं ना तो फिर आराम से काम करते हैं। तो बस इस तरह से हमने सारी प्रिपरेशंस की थी। और यहाँ पर मंगवाया था जी हलवा पूरी, क्योंकि दुल्हन ने कल चले जाना है, तो हमने सोचा कि चलें आज जाना हम, क्योंकि काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे आज मंगवाएंगे कल मंगवाएंगे, लेकिन अक्सर जो है ना वो टाइम लेट उठते थे या फिर मतलब इस तरह से टाइम से हट जाता था। तो फिर इसलिए हमने कहा आज जो है ना मंगवा लेते हैं। जाग रहे थे सब तो नहीं, मतलब कुछ लोग जो जाग रहे थे ना बस उन्होंने ही खाई।
और बड़ी मज़े की जो है ना वो यहाँ से तो बड़े मज़े की मिलती है हलवा पूरी। आई थिंक तलहा वालों से लेकर आता है, अब मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वहीं से ही लाते हैं। ये कहाँ से लाई है ये मुझे पता नहीं था। तो हलवा देखिए इतना ज़्यादा मिल गया, 10 पूरियाँ ले आया। मैंने कहा हमसे नहीं खाया जाएगा, और हलवा माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो बस यहाँ पर जी हम हलवा पूरी इंजॉय करेंगे, और ये फजर के बाद का ही टाइम है। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। मतलब सोने का टाइम बस आप कह लें कि 3-4 घंटे ही मिलता है, फिर उठ के जो है ना वो अगले दिन के कामों में लग जाते थे। तो निकाह के बाद तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला तैयारियों में और आना जाना। फिर ये है कि हमारे रिश्तेदार करीब होते हैं, वो रात के टाइम शाम को आ जाते हैं, फिर रात गए तक बैठते हैं, बातें करने या गपशप लगानी या शेयरिंग करनी, बताना। कोई काम होता तो वो हम सारे मिलके कर लेते थे। इस तरह से जो है ना बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। तो बस उसके बाद यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे। तो मशीन जो है ना वो सुबह से लगाई हुई है भाभीयों ने। तो वो कपड़े धो रही हैं, क्योंकि ये है कि चलो जो थोड़ा बहुत काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा मॉर्निंग में। तो बस थोड़े ही रह गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर मैं छत पे बैठी थी धूप में। मैं एक्चुअली ना वॉइस ओवर करने आई थी, तो फिर मैंने इधर बैठ के वॉइस ओवर किया। कुछ मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा वॉइस थोड़ी सी शोर शराबे के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर ये काम चल रहा था। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना तो ये काम चल रहा था। तो बस ये अब्बू ने सोचा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो नहीं हुआ। तो फिर भाइयों ने जो है ना वो ऊपर ये 2 रूम जो है ना बनाने थे, दीवारें खड़ी थी लेकिन छत वगैरह वो नहीं पड़ी थी। तो बस ये किस्मत की बातें हैं। तो बस उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो उनको तो है, किसी ने कहा, किसी मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने अब्बू का जिक्र नहीं किया। तो अब्बू का क्या जिक्र करूँ, वो तो ऐसा है कि मतलब एक लम्हा भी जहन से नहीं जाते हैं। मतलब हमारे घर फर्स्ट फंक्शन है उनके बगैर, मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब हमारी कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लान कुछ भी कह लें कि वो पूरी तरह से कामयाबी नहीं होता है उनके बगैर। तो हर चीज़ हम ऐसे मतलब मुतमईन नहीं होता ना जैसे वैसे कर रहा होता है। बस अल्लाह के भरोसे जी सब कुछ छोड़ा है। अल्लाह ताला सब मतलब अल्लाह ताला की ऊपर ही है सब, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बस जी उसके बाद यहाँ पर बस छोटे छोटे क्लिप जो जहन में आया मोबाइल उठा लिया बना लिया, वरना कोई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह आई थी ससुराल से बहन के। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना मेरी कज़नें सारी आई हुई थी, बैठी हुई थी यहाँ पर। तो उनको देने लगी थी कि आप मेहंदी भी ले जाएं और चूड़ियाँ वगैरह भी। मेहंदी का जो सामान है ना वो आ गया था जिस दिन निकाह था। तो उसके बाद यहाँ पर जी ये है मेहंदी की प्रिपरेशंस हो रही हैं। तो भाई जो हैं वो लगे हुए थे यहाँ पर तैयारी करने के लिए, क्योंकि बस बच्चे हैं ना, बच्चों को शौक़ होता है। वैसे भी छोटे हैं ये, तो इनको ज़्यादा था कि हम सजावट करेंगे। तो वैसे तो खैर हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता, मेहंदी का कोई वो फंक्शन नहीं होता कि ढोल ढमक्के और इस तरह से। बस सिंपल सा घर में घर वाले मेहंदी लगाते हैं और खाना वाना बस। तो घर के अंदर ही हम लोगों ने किया था, बस फैमिली के ही लोग थे। तो दुल्हन जो है वो मेहंदी वाले दिन ही मैंने कहा मेहंदी लगवाए। कल गई थी लेकिन मैंने कहा ना लगवाओ तो अच्छा है, क्योंकि बीच में 1-2 दिन गैप आ जाता है ना, तो फिर ये ना हो कि लाइट हो जाए। तो फिर ये मेहंदी वाले दिन ही शाम के टाइम में गई हुई थी मेहंदी लगवाने। तो ये उसने उधर खुद ही क्लिप बना लिया मेरे व्लॉग के लिए तो ये सब लगवा के आ गई थी इनसे, तो बस ये रह गई थी। मैंने कहा चलो तुम एक दिन मतलब मेहंदी वाले दिन ही लगवा लेना। तो माशाल्लाह अच्छी और प्यारी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। मैंने नहीं लगवाई, बस मेरा दिल नहीं किया पता नहीं क्यों मैंने नहीं लगवाई थी। तो बस ये मेहंदी लगवाने गई हुई थी, हम लोग पीछे जो है वो मेहंदी की तैयारी कर रहे थे। मतलब जो भी काम वाम थे, बच्चों को रेडी किया, सारे घर वाले रेडी हुए। ये था कि घर में ही था ना, तो कोई इतना वो हेडेक नहीं था कि सच में मुझे तो आजकल शादियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे बंदा पागल हो जाता है शादी पे जाने के लिए। अपने घर में शादी हो, बंदा मैरिज हॉल में जाता है, मेहमानों को देखे, वहाँ की टाइमिंग देखे, बिल्कुल ऐसे भागम भाग अजीब से ही माहौल रहता है।
तो चले जी, आजकल घर भी छोटे छोटे होते हैं ना, नहीं मतलब वो सब कुछ होता, पहले होता था कि बड़े बड़े घर होते थे, यहाँ खाली जगह होती थी, वहाँ पे ही सेटअप कर लिया और बड़ा मज़ा आता था तब। तो अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये है जी दुल्हन का मेहंदी का ड्रेस। और मेरा जो ड्रेस था वो मैंने आपको दिखा दिया था, मेहंदी का जो मैंने पहना था। मैंने एक अलग से सोची वीडियो बना दूँ जिसमें मैंने मतलब ड्रेसेस जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने कौन कौन से पहने हैं, क्योंकि ड्रेस पहन के भी मैं सामने नहीं आ सकती हूँ तो इससे बेहतर है कि मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये वाला ड्रेस था जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा था। और येलो उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि आपको मैंने दिखाया था ना, मैं सॉरी मंगनी पे जो है ना, इंगेजमेंट पे उसने येलो पहना था, तो फिर इस दिन के लिए फिर उन्होंने ये वाला चूज़ किया है। अच्छा कलर था, ये भी बड़ा प्यारा कलर था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दरवाज़ा खोलिए। मैंने सोचा था कि इसकी शादी पे ना इस कलर का सूट बनवाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं मिला तो ये मैं अभी देख रही थी, मैंने कहा ये देखो ना कितना अच्छा कलर लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे मैं छोटी वाली भाभी है ना, उसको कह रही थी मेरी हेल्प करो, यहाँ पे दिखा दो। और दूसरा वो जो पहले पड़ा था ना, वो रूहान के लिए था। और यहाँ पर ये देखें जी, मेहंदी लगवा कर आ गई थी, तो मैंने कहा दिखा दो। लगे हाथों कैमरा ऑन था, तो मैंने कहा ये भी दिखा दो जी। और माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगी हुई थी। बस पैरों पे भी लगवा ली। सीधे हाथों के करो, सीधे ब्लैक के नहीं, उसके ऊपर करो साइड। मैं हो रही हूँ। और बस उसके बाद जी बस तकरीबन सभी जो है वो रेडी हो गए थे। कपड़े मैंने भी बस चेंज करने थे, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, तो अभी बस दुल्हन जो है वो भी चेंज करेगी, तो फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो रस्म होती है वो ही करेंगे। और बस इसके बाद जी वॉइस ओवर नहीं करेंगे, आप लाइव देख लें। सब ने जो है मेहंदी वगैरह लगाई, और बस यहीं पर मैं जो है आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी जल्दी से जो है ना दूसरा भी बारात का व्लॉग भी अपलोड कर दूँ, बारात और वलीमे का। उसमें भी कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो देखना चाहें वो देख लें, जो नहीं देखना चाहें आपकी मर्ज़ी है जी। तो ये सिर्फ उनके लिए ही शेयर करेंगे जो लोग इसरार कर रहे थे नहीं आप शेयर करें, हम देखना चाहते हैं। तो ये है जी हमारा सिंपल सी शादी, सिंपल सा व्लॉग। होप उम्मीद है कि आपको पसंद आए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय आदि हम ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ क्या हुआ लियान को अभी छुपा अब इधर से खा के देख लो तो ये मेरा केक रंगा